हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2009 जून 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, ये एक फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें क्या है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल एम इज डिस्क्राइब्ड एज बाय द मैकेनिज्म। कुछ एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए मैकेनिज्म दिखाया गया है आपका, जहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एम जो है किसी फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल एम स्टार बना रहा है, और फिर ये एम स्टार क्यू के साथ रिएक्शन करके एम प्लस क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एम स्टार ही डी एनर्जाइड होकर के अपने पुराने स्टेट एम में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में, और एच न्यू फोटोन जिसकी फ्लोरेसेंस के फॉर्म में एच न्यू जो है रेडिएटिव प्रोसेस से रेडिएशन जो है रिमूव कर रहा है। इन तीनों प्रोसेस के लिए यहाँ पर रेट दिया गया है। फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखिए फोटोकेमिकल प्रोसेस है, इसका रेट जो है आई एब्जॉर्ब के बराबर दिखाया गया है, और सेकेंड प्रोसेस में ये इसका रेट जो है के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ एम स्टार, और थर्ड प्रोसेस जो है जो कि फाइनल प्रोसेस जिसमें आपका फ्लोरेसेंस हो रहा है, उस प्रोसेस में उसका रेट जो है 0.2 एम स्टार से दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया गया, इंटरसेप्ट एट q इज इक्वल टू 0 इज 4। जब q का वैल्यू जो है 0 था उस टाइम पर इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 था, लेकिन कब ये ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है, तो देखिए इनवर्स ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। इनवर्स ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी दैट मीन्स 1/IF इंटेंसिटी, ये जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है उसका इनवर्स वर्सेस क्यू प्लॉट खींचा गया है। तो देखिए ये हम प्लॉट मेंशन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हमको पूछा क्या गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 1/IF हो गया, और ये हो गया आपका Q। ये Q का वैल्यू यहाँ पर 0 है, इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। अच्छा, आपके क्वेश्चन में मेंशन है, क्या दिया है भाई, इंटरसेप्ट का वैल्यू। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है 4। तो जब Q का वैल्यू 0 था, जब Q का वैल्यू 0 था उस टाइम पर आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, तो ये जो आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ, इंटरसेप्ट C का वैल्यू जो है ये दिया गया है 4। अच्छा, आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ आई ऑब्जर्व, वैल्यू ऑफ आई ऑब्जर्व दैट मीन्स एब्जॉर्ब इंटेंसिटी पूछा गया है एब्जॉर्ब रेडिएशन की। तो कहेंगे आपको यहाँ पर हिंट ये मिल रहा है कि आपको इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ में इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में आपका आई एब्जॉर्ब आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना है कि 1/IF और वर्सेस क्यू प्लॉट करेंगे तो ये आपका ग्राफ जो है कैसे बनेगा, आपका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, वो आपका इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या निकल के आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा शुरुआत कहाँ से करेंगे, सॉल्यूशन। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर मैं इस रिएक्शन का रेट बोलूँ और जो फ्लोरेसेंस मेरा जो जिस प्रोसेस में हो रहा है, तो अगर उसकी बात करूँ मैं, तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस दैट इज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और या फिर रेट, इस प्रोसेस का पूरा रेट जो है वो आपके बराबर क्या दिया है, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एम स्टार। ये देखिए आपका यहाँ पर फाइनल प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में आपका क्या दिया गया है, रेट दिया गया है फाइनल प्रोसेस जिसमें फ्लोरेसेंस हो रहा है 0.2 कंसंट्रेशन ऑफ एम स्टार। ठीक है, यही तो आपका क्या है, फ्लोरेसेंस हो रहा है इसी प्रोसेस में, तो
जितना हाई होगा ये इसका रेट, उतना ही फ्लोरेसेंस का इंटेंसिटी भी होगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एम स्टार तो इस पूरे प्रोसेस में एक क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट हमारे रेट लॉ में मेंशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे से लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसके लिए, एम स्टार के लिए ऑन एम स्टार। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप में ये बन रहा है, कौन कौन से स्टेप में ये बन रहा है और कौन कौन से स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो पहले स्टेप में एम स्टार प्रोड्यूस हो रहा है और उसका रेट क्या है भाई, आई ए में लिख रहा हूँ एब्जॉर्ब को। ठीक है, हाँ, और बराबर होगा कौन कौन से स्टेप में, सेकंड और थर्ड में कंज्यूम हो रहा है। तो सेकंड स्टेप का रेट क्या है भाई, के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एंड एम स्टार, कंसंट्रेशन क्यू ऑफ एंड एम स्टार प्लस 0.2 एम स्टार, ये थर्ड प्रोसेस है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्चुअल में मैं एम स्टार का कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। तो एम स्टार का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा भाई, आई ए, और यहाँ से एम स्टार कॉमन निकाल लिया हूँ और इसको बटे में ला लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्यू प्लस 0.2, ये हो जाएगा भाई। ओके, अच्छा, अब हमको इस एम स्टार के वैल्यू को कहाँ पर रख देना है, अब हमको इस एम स्टार के वैल्यू को हमको फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी में, ये जो आपका एम स्टार है वहाँ पर इसको पुट कर देना है। और अगर हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी आई एफ, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को मैं आई एफ से मेंशन कर रहा हूँ। तो 0.2 तो पहले से है, एम का वैल्यू क्या निकाल के ला रहे हैं आप, एम स्टार का वैल्यू आई ए अपॉन के क्यू क्यू प्लस 0.2। अच्छा, अब मैं कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ और मेरा एक्सप्रेशन मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे को इनवर्स ऑफ 1/f चाहिए और मेरे को इस 1/1/i/f और q के बीच मेरे को प्लॉट खींचना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 1/if लिखता हूँ तो इसको भी मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू प्लस 0.2, ठीक है, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 आई ए। थोड़ा सा कर्सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमको कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन मिल रहा है जो जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे, एक्सप्रेशन 1/if मिल गया और मेरे को q चाहिए। तो मैं y/mx वाला रिलेशन जो है, स्टेलाइन इक्वेशन जो है, मैं वहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखिए, अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस को सेंटर में लेकर के जो और बाकी का पोर्शन है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/if इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 0.2 आई ए आई एब्जॉर्ब, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.2 आई एब्जॉर्ब, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इसको प्लस को बस क्या कर दिया हूँ, दोनों जो नीचे में आपका डिनोमिनेटर में है उसको दोनों में हम लिख दिए हैं सेपरेट करके। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/if इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 0.2 आई एब्जॉर्ब इंटू क्यू प्लस 1/आई एब्जॉर्ब। ये लीजिए। अब देखिए, हमको प्लॉट किनके किनके बीच खींचना था, हमको प्लॉट खींचना था 1/if वर्सेस q, ठीक है। तो देखिए, ये हमको क्या मिल गया, हमारा y कोऑर्डिनेट मिल गया, ये हो गया आपका x और
x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ये आपका होता है स्लोप m, और जो प्लस माइनस में होता है वो होता है आपका इंटरसेप्ट c। तो हमको एक्चुअल में इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया गया था। इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या था, ये आपका होता है वैल्यू इंटरसेप्ट और c, और ये आपका फार्मूले में क्या निकल के आया, 1/i एब्जॉर्ब निकल के आया। और ये कितना दिया है, गिवन वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। आपको 1/i एब्जॉर्ब इज इक्वल टू दिया है 4 क्या दिया था, इंटरसेप्ट का वैल्यू ही तो दिया था क्वेश्चन में 4। कब, जब 1/if वर्सेस q आप प्लॉट खींचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको i एब्जॉर्ब चाहिए तो यहाँ से i एब्जॉर्ब अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो i एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 करने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.25। तो देखिए 0.25 आपका किसी ऑप्शन में है क्या, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। तो देखिए क्वेश्चन में 0.25 सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 0.25। तो ये आपका इस तरह से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किए थे। आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए था, आपको रेट लॉ निकालने आना चाहिए था। ठीक है, देन आप क्या निकाल पाते, आई एब्जॉर्ब निकाल पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल CSIR नेट में पूछे जा रहे हैं। ये फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है।